हर छोटे बड़े इलाके में बिहार स्टोरी का धंधा पानी ब्लॉग जाता है ताकि वहाँ पर बिजनेस की गतिविधियाँ हम दिखा सकें और आपको हम कुछ सिखा सकें। फ़िलहाल मैं गया ज़िला में हूँ। गया ज़िला में ये जो है चाकंद एक जगह है और चाकंद में यहाँ पर मैं आया हूँ एक बहुत ही अच्छी फैक्ट्री में, जहाँ से आज आपको पेपर प्लेट बिज़नेस के ऊपर कुछ नई जानकारी मिलने वाली है। यहाँ पर तकरीबन 7 मशीनें क्रैंक की हैं। एक जो है यहाँ पर आप देख रहे होंगे पेपर प्लेट की जो लेमिनेशन मशीन आती है, रॉ मटेरियल मेकिंग, वो भी है। और यहाँ पे एक नई मशीन है यहाँ पे जो कि बफे प्लेट्स बनाती है। ये फुल ऑटोमेटिक मशीन है। बाकी जो मशीनें हैं उनकी चर्चाएं तो मैं अभी नहीं करूँगा क्योंकि आप बाकी के बारे में जानते हैं, लेकिन ये यूनिक मशीन है और बहुत ही हाई स्पीड सुपर क्वालिटी की मशीन है जो कि ऑटोमेटिक बफे प्लेट बनाती है। और सबसे पहले धन्यवाद करना चाहेंगे स्मॉल बिजनेस इंडस्ट्रीज़ का, जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, और उसके लिए प्रवीण झा जी को स्पेशल थैंक्स। जी आपको भी पवन जी हमारे कंपनी में स्वागत जी। और हमारे साथ ही विजिट करने आए हैं इस कंपनी के जो यहाँ पे ऑनर हैं। सर आपको भी नमस्कार। आपको भी नमस्कार। आदित्य जी बड़ी कम जगहों पे मेरे साथ जा पाते हैं, बहुत व्यस्त रहते हैं, लेकिन चलिए थोड़ी सी बिज़नेस के बारे में हम जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद हम इनसे बात करेंगे। तो प्रवीण झा सर, हमेशा की तरह आप जो है हमेशा की तरह आपसे ही स्क्रीन पे बातें होते हैं, लोग आपको पहचानते हैं ज़्यादा। तो ये जो बफे प्लेट ऑटोमेटिक मशीन है, मैं पहली बार आपके साथ कवरेज पे आया हूँ। जी। इस मशीन की क्या खासियत है? बिल्कुल, ये मशीन जो है ना, इसके बारे में हम लोग भी पहली बार ही आए हैं और हम लोग ने भी पहली बार इस मशीन को सेल किया है। अच्छा। और हम ये दिखाना चाह रहे हैं आपके दर्शकों के माध्यम से या जो हमारे आपके चैनल से जुड़े हुए हैं कि जो आधुनिक मशीन है, जो बफर प्लेट में आप बनाते थे, हाइड्रोलिक में एक पीस डालते थे, समय लगता था, इस मशीन में ये खासियत है कि हाई स्पीड की मशीन है। यानी इस मशीन को अगर हाई स्पीड पे चलाएंगे तो 50 से 100 पर मिनट की प्रोडक्शन है, यानी 100 पीस आप मिनट में निकाल सकते हैं। जो कि आप वीडियो में देखें, जो कि नॉर्मल स्पीड में चला रहे हैं, इनके पास मटेरियल पूरा नहीं हो रहा है। ये माल निकालने के लिए पूरा नहीं हो रहा। कम से कम इनको 30,000 सीट चाहिए पर डे निकालने के, 30,000। और ये खुद बोल रहे हैं कि हम 7,000 8,000 सीट में ही थक जाते हैं। अभी देखिए 2 मिनट में चला है, मशीन का कितना ढेर लग गया। हमको इस पार से उस पर जाने में दिक्कत। बिल्कुल, इसी मशीन के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। क्या बात है, थोड़ा सा मशीन के करीब चलते हैं सर। सही बात है भाई, 2 मिनट में पहाड़ लगा दिया और बहुत ही सुपर स्पीड मशीन है। मुझे लगता है कि भाई जो बड़े स्केल पे काम करना चाहते हैं, आज ये वीडियो में बने रहें, इस मशीन के ऊपर बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। तो ये जो सर मशीन है, ये टोटल कितना पावर कंजप्शन है इसमें? देखिए, ये जो मशीन है इसमें वैसे 5 किलोवाट का लोड चाहिए। अच्छा, 5 किलोवाट का, यानी 5 HP का मोटर इसमें लगा रहता है। 5 HP का। लेकिन इसके साथ साथ एक कंप्रेसर वाली भी मशीन है। कंप्रेसर वाली भी मशीन है जो कंप्रेसर के थ्रू ही चलती है। जो पाइप देख रहे हैं वो कंप्रेसर से कनेक्ट होकर यहाँ पे कनेक्ट होकर यहाँ पे इसमें एयर चाहिए और एयर के थ्रू ही मशीन चलती है। तो उसमें भी मोटर लगी है? हाँ, मोटर उसमें भी लगी हुई, उसमें भी 3 HP की मोटर है। अच्छा, बिल्कुल। तो वो दोनों मिला के ही पावर कंजम्पशन होगा। बहुत बढ़िया। 5 किलोवाट का अगर रहता है तो आराम से चला सकते हैं मशीन। और ये स्पेशली डिजाइन की गई है बफे प्लेट्स को ही काटने के लिए। बिल्कुल नहीं, इस मशीन में भी बहुत मार्केट में है। जैसे कि मशीन है, हल्के क्वालिटी का ही मशीन है, लेकिन जो हमने मशीन दिया है, इस मशीन का कोई मुकाबला नहीं है। और ये आप मेन होता है स्पीड और क्वालिटी। आप देख सकते हैं पूरा हमारा ही सारा सिस्टम बनाया गया पैनल है मशीन का, जिसमें सारा ऑपरेट होता है। इसका अंदर का सिस्टम भी देख सकते हैं, पैनल वगैरह, ड्राइव वगैरह सब लगा हुआ मशीन के अंदर। सारा सिस्टम जो है इसमें देख रहे हैं, स्टील बॉडी के अंदर है। डाई देखिए इसका कितना हैवी है, कम से कम 100 किलो का एक डाई है इस मशीन का। और पूरा मशीन कम से कम 500-600 केजी के वजन के हिसाब से मशीन बना हुआ है, फुल्ली ऑटोमेटिक। बहुत ही मशीन का कोई जवाब मशीन नहीं है, चाहे कितना साल इस मशीन को चलाइए, कोई तरह का दिक्कत इस मशीन में नहीं आना है। और ये फुल्ली ऑटोमेटिक है। वो जो एक स्टैंड वहां पे रखी गई है, उसी में डाल करके क्या उस स्टैंड में भी डाल के कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए अब यहाँ तो कोई आदमी को लगा दिए तो अपना डाल रहा है फटाफट। अगर सपोज कीजिए वहां पे फिक्स कर दिए, 100 पीस डाल दिए और हम बाहर चल गए कहीं घूमने के लिए, तो वो ऑटोमेटिक कट के बाहर निकल रहा है। अच्छा, वो उसके लिए है कि आप स्टैंड में डाल दीजिए और निकल रहा है वो। ये तो यहाँ से खट उठा के डालते जाएं। हाँ, 1 मिनट जरा सेट करके बताएं जी। तो ये बड़ा बढ़िया सिस्टम हो गया। एक बार में कितना डाल के छोड़ देंगे सर इसमें? कम से कम इसमें आपको आ जाएगा 30-40 पीस एक बार में आ जाएगा सीट। अच्छा, वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। देखिए भाई, मुझे लगता है कि पेपर प्लेट बिजनेस में जैसे आप ग्रो करते हैं, मशीनों की आवश्यकता जो है बढ़ती है। अब साहब ने यहाँ पे क्रैंक मशीनें बिठा रखी हैं सर, 7 क्रैंक मशीनें हैं। देख रहे हैं आप, ये जो देखिए काम करने का तरीका होता है।
इन्होंने एक मशीन से स्टार्ट किया, आज इनके पास 7 मशीनें हैं क्रैंक वाली, एक लैमिनेशन की मशीन है, अभी इन्होंने ये बफर प्लेट की लगा ली ऑटोमेटिक। अब कुछ दिनों के बाद इन्होंने कहा है कि हम पेपर कप की मशीन लगाएंगे। अच्छा। तो सिस्टम ये होता है, काम करिए, तरीका से करिए। लोग कहते हैं कि पेपर प्लेट की मशीन में कमाई नहीं होता है, आज हम इसी चीज को दिखाने के लिए यहाँ है, कमाई कैसे होता है। तो धन बरस रहा है, पैसा नहीं है तो पैसा धन बरस रहा है, यहाँ धन बरस रहा है, सही बात है। एक चीज मैं आया तो चौंक गया। हाँ देखिए, हम भी चौंक गए यहाँ पे आके, तो यही चीज को यहाँ दिखाने के लिए तो हम लोग बातें करते हैं स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाने की, यहाँ पर बिल्कुल दिखाई दिया और कि कैसे उन्होंने क्रैंक मशीन से धीरे धीरे ग्रो करते करते आज देखिए इतना बड़ा फैक्ट्री में तब्दील कर दिया। सर यहाँ पे खड़े हैं, सर आपको भी बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है यहाँ बिहार स्टोरी पर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है मोहम्मद शाहजहाँ। अच्छा, ये एक बात बताइए कि आपका गांव कौन सा है? यहाँ कैसे आपके यहाँ रॉ मटेरियल लोग लेने आएंगे? गांव है मेरा 12 चाकन 12। अच्छा। गांव का नाम है। आना होगा तो पटना वाली रोड पे चाकन आके रिसीव कर लेंगे फिर हम लोग। इतना सारा जो माल बना रहे हैं सर, कहाँ कहाँ जा रही हैं आपकी ये सारी? जाती है, गया हो गया, और भी लोकल बाजार है यहाँ पे जो भी आसपास। अच्छा अच्छा, ये जो आप ऑटोमेटिक मशीन से आप काट रहे हैं ये कौन सा पेपर इस्तेमाल कर रहे हैं? कितना जीएसएम है? और ये 100 जीएसएम का बना हुआ सीट 14 इंच है। है। हाँ नहीं, 13 इंच। 13 इंच है। 13 इंच अच्छा, सीट है। सीट है। यहाँ पर क्या बचता है आपको बफे प्लेट पे? एक प्लेट पे मान लीजिए मोटा मोटी 20 पैसा। 20 पैसा बच जाता है। 20 पैसा 25 पैसा, बाकी वेस्टेड है वो अपना है। सोचिए 20 पैसा भी अगर रखें तो भैया 5 प्लेट पे हो गए 1 रुपया, है ना सर? हैं? और ऐसे ऐसे 1 घंटा में 3600 प्लेट कम से कम बनेंगे। कम से कम ये मान के चलिए कि अगर दिन में ये 5-7 घंटा चलाए तो 20,000 30,000 बफर प्लेट निकाल सकते हैं। क्या बात! ये देख के हम मशीन देख के एकदम खुश हो गए हैं, और ये भी काफी अच्छी तरीके से मशीन को चला रहे हैं। जी जी, तो वो चीज़ है। बहुत ही पावरफुल मशीन है सर ये। मैंने अभी देखा कि इतनी पावर है इस मशीन में, मतलब खट 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 खट। बिल्कुल, आप में मार्केटिंग करने की कुवत होनी चाहिए बस। आप जैसे हाइड्रोलिक मशीन में जो बफर काटते हैं, अब वो क्या है कि घंटा में अगर बहुत कर लेंगे तो 300 से 350 पीस नहीं निकाल सकता है, और उसके साथ एक आदमी को प्रॉपर बिठाना होगा। यहाँ क्या है कि सीट लगा दीजिए, अगर आप खड़े भी नहीं तो ऑटोमेटिक निकल रहा है। सिर्फ यहाँ पे जितना वो देख रहे हैं कि इसको पैक करना है, बस वही काम है। यहाँ पे सारा सिस्टम है, पैक ही करना है बस, ये चीज। और पैनल से सारा स्पीड वगैरह एडजस्ट भी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद स्मॉल बिजनेस इंडस्ट्री का कि सर आपके साथ गांव में आया और यहाँ पे इस तरह से जो है उद्यमिता मैंने दिखाई। और मुझे लगता है कि हर इलाके में पोटेंशियल है। अपने अपने एरिया में जब भी आप कोई बिज़नेस खड़ा करेंगे तो उसमें इतनी पोटेंशियल होती है कि वो वहाँ से आपकी पहचान बना सके, आपको कामयाब बना सके। और सीधा सीधा ये एक गाँव है और गाँव में इस तरह की फैक्ट्री चला रहे हैं सर, और ज़बरदस्त रूप से चला रहा है। मैं तो शहरों में ऐसा फैक्ट्री नहीं देखा हूँ, गांव में ऐसा देखो। क्या आदित्य सर, आपको कैसा लगा यहाँ आके? यहाँ बहुत अच्छा लगा हमको। पहली बार भी देखे है कि पेपर प्लेट के इतनी सारी मशीनें लगाकर अच्छे काम कर रहे हैं, अच्छे लेवल पे, और लोकल एरिया पकड़ रखे बहुत अच्छे से। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, मतलब सार्थक है इनका बिजनेस जी। वर्कर भी काम कर रहा है, ये देखिए ना, अपना तो खुद कर ही रहे हैं, कम से कम 10-15 को रोजगार भी मिला हुआ है यहाँ पे, ये भी बहुत है। सब में पर मशीन पे अगर एक आदमी है तो देखिए कितना आदमी रोजगार भी मिला हुआ है, तो एक के साथ 10 को रोजगार भी मिल रहा है, ये भी बहुत बड़ा बात है। सर अब ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट लोग आपके ज़रिए अगर बिठाना चाहेंगे तो थोड़ा सा ज़रूर आप एक ओवरव्यू दे दीजिए कि इस तरह के बड़े प्लांट बिठाने के लिए जो बफे प्लेट्स की हो, क्या लागत आ सकती है मशीनों की? देखिए होता क्या है कि मशीन अगर आप शुरुआत करेंगे, पेपर प्लेट की क्या है, बिजनेस तो आप 40,000 से स्टार्ट कर लीजिए, लेकिन स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो जितना इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना कमाई होगा। अब मान के 40,000 आप लगा लिए तो भाई दिन में आप 400 रुपया कमाइएगा। अगर सपोज कीजिए आपने 2 लाख लगाया तो 2,000 रुपया भी आए कमा लिए रोज है। अगर आपने 5 लाख लगाया तो उस हिसाब से भी इनकम है महीने का, भाई 50,000 लाख रुपया आप आराम से एक मशीन पे फिक्स कमा सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट तो लगाना पड़ता है, ये नहीं है कि मशीन का क्वालिटी चाहिए तो इन्वेस्टमेंट जरूर है। अब एक हाइड्रोलिक मशीन भी लेंगे डबल है तो कम से कम 1.5-2 लाख रुपए का पड़ जाता है। अगर थोड़ा सा इन्वेस्ट करके ये मशीन लगा लें तो बेस्ट रहेगा, तो कमाई उस सही बात है। बिजनेस को जब स्केल करना हो तो वहाँ पर मशीनें बढ़ानी पड़ती है। आप दिखा देंगे इधर थोड़ा सा कैमरे पे, ये सब मशीनें देखिए, ये सब क्रैंक वाली ही मशीनें हैं जो सस्ती मशीनों से इन्होंने भी शुरुआत की थी। और क्रैंक वाले से ये जो है यहाँ पर देख सकते हैं आप, इस तरह की जो है प्लेट्स और इस तरह के जो दोना का काम होता है इस पर होता है। ये देखिए चमचमाती हुई प्लेट, भाई ये क्रैंक मशीन की बनी हुई है जी। और गिनिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 क्रैंक मशीनें हैं यहाँ पे, 7 से यहाँ प्रोडक्ट बनाए जाते हैं।
7 क्रैंक मशीनों को लेने के बाद जब इनका प्रोडक्ट बना होगा तो सर इनको रॉ मटेरियल में किल्लत आई होगी, तो फिर उन्होंने अपनी फैक्ट्री में डाल दी। वही है ना कि देखिए काम करना है तो रॉ मटेरियल अगर आप सपोज कीजिए मार्केट से लेने जाएगा, अगर कोई भी उनको 5 रुपया 10 रुपया रख के ही बेच रहा होगा, अगर ये खुद लेमिनेशन मशीन लिया तो इनको 5 रुपया का तो आराम से बचता होगा ना। 5 रुपया आज के समय में बहुत बड़ा बात होता है कंपटीशन के मार्केट में, तो 5 रुपया तो ये सीधे बचा लिए। अगर इनसे कोई रॉल भी लेने आया, मटेरियल भी लेना, तो वो उनको भी दे दिए, तो एक्स्ट्रा वो भी हो गया कि रॉल भी चला गया, अपने मशीन को चलाने के लिए उनको दिक्कत नहीं होगा कभी रॉ मटेरियल के लिए। तो ये फायदा है, सिस्टम से वर्क होना चाहिए। बिल्कुल। और साल भर में जो दौड़ के इन्होंने मार्केट अपना तैयार किया था, अपना बाजार तैयार किया था, उसी बाजार में बफे प्लेट्स को भी दौड़ा रहे हैं, और उसको बड़े स्केल पे करने के लिए इन्होंने बड़ी मशीनें ले ली हैं। हालांकि आप अगर काम कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि उसी मशीन की जरूरत है बड़े स्केल पे ले जाने के लिए। स्मॉल बिजनेस इंडस्ट्री में बहुत सारी मशीनें हैं। स्टार्ट करिए, 40,000 से भी स्टार्ट है हमारे पास मशीन, ऐसा थोड़ी है कि हम पेपर प्लेट। लेकिन चूंकि इनका बिजनेस बढ़ गया इसलिए सर ने, ये है कि हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि जो भी लगाना चाहते हैं नए कस्टमर, ये ना सोचें कि पेपर प्लेट मशीन में मार्जिन नहीं होता या चलता नहीं, वो दिखाए कि उनको ये लगे कि हाँ काम करेंगे तो जरूर कमाई होगा। इससे पूछते हैं सर कि ये जो आप दोना प्लेट और ये पेपर प्लेट, इस पे कितना मार्जिन, मतलब कितना परसेंट में ही बता दे कितना? देखिए हम लोग काम करते हैं वजन के ऊपर। एक मशीन अगर 60 किलो काटा तो किलो पे 15 रुपये भी मिल गया तो बहुत है, पीस पे नहीं जाते हैं वो। अच्छा, आप किलो पे काम करते हैं? किलो पे। क्या बात है, सही है, सबका अपना अपना हिसाब किताब है। और चलिए, आदित्य जी भी यहाँ पे मौजूद हैं। सर ये मशीन क्या अभी तक आपने बताया नहीं? अभी तक बिहार में ये मशीन गिना चुना ज़्यादा तो नहीं होगा, हार्डली होगा, बहुत कम है, बहुत कम, ना के बराबर जी। क्योंकि ये मुझे लगता है बिहार स्टोरी मीडिया पे पहला लाइव प्रोजेक्ट में कस्टमर रिव्यू दिखा रहा हूँ। या सबसे पहला ही वीडियो बिहार में है जो हम लोग का है जी जी। जो रिव्यू इस तरह की जो बिजनेसेस होते हैं पहले यहीं से आती हैं। कोशिश करते हैं हम लोग कि नया नया मशीन। पुराने धुरंधर हैं आप लोग, पुराने खिलाड़ी हैं। अब ना छोटे छोटे प्यादे आ गए हैं मार्केट में, लेकिन भाई पुराने शेर हैं ये लोग। 20 साल ना सर? 20 साल हो गया। कोई नहीं था तब आप? जब बिहार में लगता गिना चुना 1-2 ही कंपनी था जी, तब से हम लोग हैं। और हम लोग तो यहाँ नहीं, हमारा दिल्ली में भी ऑफिस है, कलकत्ता, सब जगह है, ब्रांचेस बहुत सारे जगह हैं, और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं मुझे लगता है कि उसमें आप लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। छोटा और बड़ा से बड़ा प्रोजेक्ट भी हम लोग देने की कोशिश करते हैं। जी जी। हाँ, तो ये मशीन की क्या बजट रखे सर? कितना इसको बिठाने के लिए कितना खर्चा करना पड़ेगा? देखिए मिनिमम, देखिए मशीन के ऊपर होता है। ये हैवी मशीन है तो ये मान के चलिए कि 4.5-5 लाख, 4.5-5 लाख का बजट रखा। हाँ, रखना पड़ेगा। ये भी तय है कि 6 महीने में पैसा वसूल। हाँ, वसूल हो जाएगा अगर अच्छा मार्केट अगर पकड़ लिए हैं, क्योंकि इसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, क्वालिटी भी बहुत, हाँ क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, तो आपको 6 महीने साल भर में आप रिकवर कर सकते हैं, मार्केट अगर सही है तो। हाँ, केवल आप बफे प्लेट पे भी बहुत सारे मैंने ऐसे वीडियोस दिखाए हैं जहाँ पे कोई प्रोडक्ट नहीं बनता है सर, सिर्फ बफे प्लेट पे लोग काम करते हैं। हाँ, अभी तो पूरा टाइम, अब तो पहले चलता था थर्मोकोल, वो तो खत्म हो गया। ये है कि हाथ में लेके इसको आप खाना देखा है सर कि जब सीजन आता है तो मैंने अंगने में 3-3 ट्रक माल पड़ा हुआ देखता हूँ शीट का। हाँ। वो काट के बेच लेते हैं। हाँ। एक ट्रिप में 5-5 लाख रुपए कमाई होता है। सही बात, सही बात। तो ये तो बिजनेस की अपनी अपनी सोच है, आप किस हिसाब से करना चाहते हैं। अब कुर्सी लगा के यहाँ बैठ जाइए और सोचिए कि कस्टमर आएगा और ले जाएगा, तो भैया वैसे नहीं होता है। सबसे बड़ी बात भैया क्या है, जो मशीन लगा रखे हैं, सर आप पीछे खड़े आइए जी, ये अपने खुद मेहनत कर रहे हैं, खुद मशीन मैं देख रहा हूँ पसीने बहा रहे हैं ये। सही बात है। और इनके साथ लगता है कि कुछ परिवार के भी लोग अटैच है। हाँ, परिवार के भी लोग हैं, पूरा परिवार हम लोग लगे हुए हैं, पूरा घर का आदमी इसमें लगा हुआ है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। गांव का नाम क्या है सर? गांव का नाम है चाकन 12। चाकन 12, अच्छा, बहुत बढ़िया है। और बड़ा गांव भी है सर, हम लोग को रोड पे ही गाड़ी छोड़ना पड़ा और हम लोग आए। सही बात है जी। और गर्मी में पैदल चलते हुए सर लोग आए हैं, तो थोड़ा उसका भी मज़ा लिए हैं। बहुत बढ़िया। और मैं चाहूँगा कि सर इस तरह के जो कस्टमर रिव्यूज़ है ना, उससे बड़ा लोगों को मतलब अच्छा लगता है जी। पवन जी कि कस्टमर से रिव्यू मिलता है ना तो बहुत बड़ी बात होती है। हाँ। क्योंकि ग्राउंड लेवल पे जब चल रही होती है तो उससे विश्वास जमता है कि भैया हाँ यहाँ पे पैसा है, ये बिज़नेस बहुत बढ़िया है। और ये सब बिज़नेस तो खास करके सर गांव-गांव में बहुत पॉपुलर हो रहा है। पेपर प्लेट का बिज़नेस कभी बंद भी नहीं हो सकता है। और मुझे लगता है कि 15 से 20% मार्जिन इसमें किसी तरह आप चाहें मेहनत करें तो आप कमा सकते हैं। अगर 15 से 20% मार्जिन है, अगर लेमिनेशन मशीन अगर आप खुद लगाए हुए हैं तो मार्जिन तो अच्छा खासा होगा। हाँ, 25 भी जा सकता है। और इस तरह के प्रोजेक्ट में आप बड़ा काम कर रहे हैं तो लेमिनेशन मशीन की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी जी, बिल्कुल जरूरत है। और सारी चीज़ें आपके यहाँ अवेलेबल है? हाँ, सारी टोटली चीज़, कोई
तरह का तो दिक्कत। भाई कॉल करिए, बात करिए, ऐसी नहीं है कि केवल यही इंडस्ट्री में और भी कुछ आप इंटरेस्टेड है लगाने के लिए, चूँकि इनके यहाँ तो मैंने कांटी से ले करके बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट होते हैं नॉन बैग्स के, और भी बहुत ऑयल मिल से लेके बहुत तरह की मशीनें हैं। आप कॉल पे बात कर ले और प्रवीण झा सर ही देखते हैं, और वहाँ से आप और भी जानकारी ले सकते हैं। फिलहाल चलिए आज का वीडियो इतना ही पे हम विराम करते हैं, और जो क्वेश्चन होंगे सर से पूछिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में फिर किसी नए उद्यमी के यहाँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।